नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, 10वी इंग्लिश मीडियम काव्य सौंदर्य रसग्रहण हे कसं लिहायचं हा प्रश्न तुम्हाला असतो आणि हे आपल्याला लिहिता येणार नाही म्हणून तुम्ही सोडून देता। तर सोडून न देता तुम्हाला काव्यपंक्ती दिलेल्याच असतात, या इथे आहेत। तर सरळ अर्थही मी सांगितलेले आहे आणि ते कसे यूज करायचे हेच वर्ड्स हेही सांगितलेलं आहे। तर त्यानुसार आशय सौंदर्य पहिले घ्यायचं आहे। तर संत नामदेवांचा अंकिला मी दास तुझा हा अभंग आहे। या अभंगामध्ये नामदेवांनी अनेक दृष्टांतातून म्हणजे उदाहरणातून परमेश्वर कृपेची याचना केलेली आहे। आता तुम्हाला हे लिहायची गरज नाहीये, हे फक्त मी या कवितेमध्ये काय आहे हे तुम्हाला लक्षात यावं, ये आपको पता चलना चाहिए इसलिए लिखा हुआ है। अभी रसग्रहण करा, ये क्वेश्चन आपको आता है। उसके साथ साथ आपको काव्य पंक्ति भी दी जाती है, मगर वो किस तरह एक्सप्लेन करना, तो आपको काव्य सौंदर्य जो है इसके जो मैंने सीधे अर्थ के कुछ काव्य पंक्ति दिए हुए हैं, यदि यही स्टांजा नहीं आया आपको और अलग ही आया तो आप उस हिसाब से ही लिखना है। अभी देखो आशय सौंदर्य। अब यह आशय सौंदर्य रसग्रहण में कैसे लिखना है, ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। तो आशय सौंदर्य में आपको कवि का या कवयित्री का नाम लिखना है, उसके साथ साथ अभंग हो या कविता है उसका नाम लिखना है। और इस कविता में या अभंग में अभी जिस तरह ये जो आपको एक काव्य पंक्ति दी हुई है, तो इसमें कौन से उदाहरण दिए हुए हैं ये आपको लिखने हैं। तो आशय सौंदर्य देखते हैं मराठी में। पंजाब प्रांतापर्यंत भागवत धर्माची पताका फडकवणारे वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेव यांचा अंकिला मी दास तुझा हा अभंग आहे। आता मी एवढं सगळं लिहिलेलं आहे। आता मला हे सर्व दृष्टीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लिहायचं आहे। मग आता यामध्ये काही जण पंजाब प्रांतापर्यंत भागवत धर्माची पताका फडकवणारे संत कवी संत नामदेव असं लिहिलं तरी चालतं। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेव यांचा अभंग असं लिहिलं तरी चालतं, अभंगाचं नाव लिहायचं आहे। किंवा थोर संत कवी संत नामदेव यांचा अंकिला मी दास तुझा, अशा 3 पद्धतीने मी तुम्हाला प्रस्तावना कशी लिहायची की जेणेकरून तुम्हाला मार्क्स जाता कामा नये। तर पंजाब प्रांतापर्यंत भागवत धर्माची पताका फडकवणारे वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेव यांचा अंकिला मी दास तुझा हा अभंग आहे। या अभंगात काय सांगितलंय हे मेंशन करायचंय। इस अभंग में संत कवि ने विठ्ठलाला आई म्हणून संबोधले, माँ माँ करके उन्हें संबोधा गया है। अनेक दृष्टांतामधून यानी जो उदाहरण है, दाखले जो है, उसमें से परमेश्वर कृपेची याचना विठाई माऊलीकडे संत कवींनी केलेली आहे। विठाई माऊलीकडे परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। वाक्य रचना सेंटेंस फॉर्मेशन तुम्ही व्यवस्थित मीनिंगफुल करायचं आहे। अभी नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे हम, काव्य सौंदर्य। अभी वरील काव्य पंक्ति मीन्स ये जो है सवेची झेपावे, वरील काव्य पंक्तीमध्ये सवेची झेपावे पक्षिणी, धेनु म्हणजे गाय, धेनु हुंबरत धावे। काव्य पंक्ति लिखने एक ही जरूरत है क्योंकि उससे जो एग्जाम यानी पेपर करेक्शन करने के लिए जैसे मैं भी हूँ तो उसका एक इम्प्रेशन अलग होता है। तो ये भी लिखो या एक यही लिखा तो भी चलेगा, लाइन ये लिखी तो भी चलेगा, उसका मीनिंग धेनु यानी गाय गैया ये भी लिखना जरूरी है। या 2 काव्य पंक्तींमध्ये पक्षिणी व गाय या 2 आईचे माऊलीचे वात्सल्याचे उदाहरण दिलेले आहे। पक्षिणी यानी जो पिल्लू है उसका, उसकी माँ और जो बछड़ा है गैये का उसकी माँ, यानी 2 आईचे माऊलींचे वात्सल्याचे यानी उनका जो अपने बच्चों के प्रति प्यार है
उसका उदाहरण इसमें दिया हुआ है। तो ये हो गया काव्य सौंदर्य। अभी उसके साथ साथ ये जो 2 लाइन हम लोगों को दी हुई है, सवेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पड़ताची धरणी, भूकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत दावे। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हमें देखना है। जेव्हा पिलू झाडावरून धरणीवर पडल्याबरोबर यानी जमीन पे गिर जाता है, तब पक्षी लगेच जमीनीवर झेपते। तब उसकी जो पक्षी यानी जो बर्ड है माँ, वो कैसे है, वो दौड़ के जमीन पे आ जाती है उसको बचाने के वास्ते। तसेच वासरू भुकेने हंबरते, तेव्हा त्या वासराला दूध पाजण्यासाठी गाय हंबरतच वासराकडे जशी धाव घेते। यानी तसेच वासरू यानी गैया का जो बछड़ा है वो भूख से जोर जोर से जब आवाज लगाता है, जैसे कि आप मम्मी भूख लगी हो ऐड आती है ना, बस 2 मिनट बेटा, अभी जो 2 मिनट नहीं सुनने को आता है, वैसे ही ये भी दौड़े दौड़े उसके आवाज की तरफ जाती है और उसको दूध पिलाती है। तशी हे विठू माऊली यानी उसी तरह हे विठू माऊली मला यानी संत कवि क्या कहते हैं कि मुझे या संसार रूपी भवसागरातून तारुण्य, ये संसार रूपी जो भवसागर है इससे मुझे पार करा, अशी जणू संत कवि विठू माऊलीकडे याचना करतात। ये हो गया काव्य सौंदर्य में। यानी काव्य सौंदर्य में जो 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं वो लिखने हैं। उसके बाद सीधा अर्थ जो मैंने पहले आपको सीधे अर्थ के वीडियोस बनाए हैं उसका सीधा अर्थ बना लो। उसके साथ भाषिक वैशिष्ट्य यानी ये जो लिखा है ये कवि की भाषा जो है वो किस तरह की है। प्रेमळपणे पक्षिणी व गायीचे आपल्या पिलांविषयीच्या मातृत्वाची भावना येथे व्यक्त केली, यानी अपने बच्चों के प्रति प्यार यहाँ पे जताया हुआ है। वरील उदाहरणातून उदाहरण लिखो या दृष्टांत लिखो। संत कवी नामदेवांनी प्राण्यांमधील व पक्षांमधील, प्राणी यानी कौन सा, गैया काऊ, और यहाँ पे बर्ड, मातृत्वाची भावना व्यक्त केली है। यानी मनुष्य प्राणी ही दौड़ा चला नहीं जाता तो पक्षी और प्राणी भी दौड़े चले जाते हैं, एनिमल्स भी। संत कवींना प्रेम व भक्ती संत नामदेवांची या ठिकाणी दिसून येते। संत कवींना यानी ये क्या है, ये है हमारा भाषा शैली, भाषिक वैशिष्ट्य। संत कवींना विठाई माऊलीने आपल्यावर अशीच मायेची पुंकर घालावी। यानी विठाई माऊली को आई कहाँ है, माँ कहाँ है संत कवि ने, इसलिए वो कहते कि जिस तरह गैया और ये जो पक्षी है, बर्ड है, इन्होंने जिस तरह वो अपने बच्चों को जिस तरह प्यार करती है, इसी तरह हे विठू माऊली आप भी मेरी नैया पार कर दो, अशीच कृपा आपल्यावर विठू माऊलीने करावी असे वाटते। या अभंगातून अभी आपको क्या लगता है इससे, और आपको किस तरह ये समझ में आया है अभंग, तो इसके बारे में आपको या अभंगातून संत कवी नामदेवांची सुबोध सुलभ भाषा शैली दिसून येते। सुबोध, बोध देणारी आणि सहज समजणारी भाषा शैली दिसून येते। हे सगळे 3 पॉइंट्स तुम्ही रसग्रहणामध्ये, काव्य सौंदर्यामध्ये लिहायचे आहे। सो विद्यार्थी मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, अडचण आली तर कॉल करा।